भाभी, भाभी आप कुछ खा लें। मुझे कुछ नहीं खाना। थोड़ा सा तो खा लें। तुम क्यों जिद कर रहे हो बॉबी? मुझे कुछ नहीं खाना। कुछ नहीं खाना? ऐसे कब तक चलेगा? कम से कम इस नन्ही सी जान के बारे में तो सोचें। मेरी और मेरी बच्ची की जिंदगी नितिन से जुड़ी है। जब तक नितिन को होश नहीं आ जाता मैं कुछ नहीं खाऊंगी, कुछ नहीं पीऊंगी। ठीक है, तो मेरा भी कोई हक नहीं बनता खाना खाने का, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी भी जिंदगी इस इंसान से जुड़ी हुई है। क्या सचमुच तुम इतना प्यार करते हो हमसे? इतनी इज्जत करते हो हमारी? जिस इंसान का अपनी जिंदगी पर हक मानते हो उसने तुम पर शक किया, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया, फिर भी? हाँ, फिर भी, क्योंकि मेरे घर में आज जो भी खुशियां हैं वो इन्हीं की बदौलत है। मेरी जिंदगी को भी इन्होंने ही संवारा है। अपनी जिंदगी के बारे में तो नितिन ने कभी सोचा ही नहीं। दूसरों के लिए जीना, इसी में इनको खुशी मिली है। और अब लगता है कि मुझसे नाराज हो गए हैं। आप यकीन रखें, नितिन जिएंगे, आपकी खुशी के लिए जिएंगे। ये लड़का सच कह रहा है, नितिन को कुछ नहीं होगा। दादा, दादा, दादा देखिए ना नितिन को क्या हो गया? यार नितिन को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा नितिन। दादा, लगता है तकदीर मुझसे बदला ले रही है। कोई बदला नहीं, तकदीर तुमसे कोई बदला नहीं लेगी। बेटी, इस तरह के हालात तो सभी के साथ आते हैं, तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तुम खाली भगवान से प्रार्थना करो कि नितिन जल्द से जल्द बेहोशी की हालत से बाहर आ जाए। दादा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुंह बोलेगा तो कान सुनेगा ना, और फिर हम सब है ना तुम्हारे साथ। देखिए ना डैडा, प्रिया भाभी ने कुछ नहीं खाया। मैं खाना लेकर भी आया हूँ, फिर भी मना कर रही है। क्या? खाना नहीं खाया? ये क्या हरकत है प्रिया? मैंने फैसला किया है दादा, जब तक नितिन होश में नहीं आ जाता मैं कुछ नहीं खाऊंगी, कुछ नहीं पीऊंगी। बेटी, ये बच्चों जैसी जिद क्यों कर रही हो? मैंने कहा ना, जब एक इंसान दूसरे इंसान से प्यार करता है तो उसकी सोच और समझ बिना कहे उसके पास पहुंच जाती है। इसका खाने से क्या लेना देना? तुम्हें खाना खाना चाहिए बेटा। पता नहीं दादा, पता नहीं नितिन कब होश में आएगा। दादा देखिए, देखिए नितिन को क्या हो रहा है? डॉक्टर को बुलाइए। नितिन, नितिन प्लीज, दादा देखिए ना, डॉक्टर को बुलाइए जल्दी, जल्दी जल्दी से कम। देखिए ना नितिन को क्या हो रहा है? अब लेके बाहर जाइए। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। सभी से लेके जाओ। चल चल। डॉक्टर क्या हो गया? देखिए इस समय प्लीज मुझे मेरा काम करने दीजिए। आप मिसेस भंडारी को संभालिए। चिंता मत। दादा क्या हुआ? दादा क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ प्रिया, डॉक्टर ने कहा वो नॉर्मल है। नितिन ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। तुम खाली भगवान से प्रार्थना करो कि वो होश में आ जाए बेटा। हाँ दादा। जब जयप्रसाद ने फैसला किया है कि उसकी वसीयत का हिस्सा रवि नेयर को जाएगा तो उसी को जाएगा। ठीक है, अगर तुम फैसला कर चुकी हो तो मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मैं तो सिर्फ तुम्हारा एक वकील हूं। मेरा काम है डॉक्यूमेंट्स बनाना, उसके ऊपर तुम्हारे सिग्नेचर्स लेना। बोलो कब करना है ये सब? विक्रम, तुम भी औरों की तरह मुझे मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो। नेचर का दूसरा नाम है बदलाव। वक्त के साथ साथ लोग बदल जाते हैं। मैं भी बदल गई हूँ। अब मुझे अपने रिश्तों की अहमियत का एहसास हो गया है। इसीलिए मैंने पहले रूपाली को पावर ऑफ अटर्नी दे दी, और अब मैं रवि के लिए कुछ करना चाहती हूँ। विक्रम, आई लव हिम, ही इज माय ब्रदर। अगर मैं उसके लिए कुछ करूँ ना तो मेरे दिल को शांति और सुकून मिलेगा। मैंने ठीक किया ना विक्रम? शायद मैं कानून के पन्नों में उलझ गया था, भूल चुका था कि रिश्तों की भी कोई अहमियत होती है। तुम खुश हो ना विक्रम? ट्रे में रखे हुए 2 कप
बता रहे हैं कि तुम कुछ कहना चाह रही हो। नहीं मम्मी, ट्रे में रखे हुए ये 2 कप आपसे कुछ सुनना चाहते हैं। सुनने के लिए राधिका कुछ पूछना जरूरी होता है। मैं जवाब नहीं, आपसे वो डांट सुनना चाहती हूँ जो हमेशा मुझे सीख दिया करती है और जिससे मुझे आपके ममता का एहसास होता है। नहीं राधिका, सिर्फ एहसास हासिल करना प्यार नहीं होता, प्यार को समझना पड़ता है, प्यार की इज्जत करनी पड़ती है और ये इज्जत बरकरार रखनी पड़ती है। ये नहीं कि आज तुम्हारा मूड अच्छा है तो ममता भरी बातें कर रही हो और कल मूड खराब हो जाएगा फिर वही। नहीं मम्मा, ये मूड नहीं है, ये मैं सच में शर्मिंदगी महसूस कर रही हूँ। मुझे इस बात का बेहद अफसोस है कि मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। जो बोलना नहीं चाहिए था वो कहा। आई एम रियली सॉरी मम्मा। क्या मैं ये समझूं तुम्हारी तलाश खत्म हो गई और तुम घर वापस लौट आई हो? तलाश को अधूरा छोड़ कर आई हूँ मम्मा, क्योंकि मैं एक रिश्ते को हासिल करने की चाह में दूसरे रिश्ते को कुर्बान नहीं करना चाहती। आई लव यू मम्मा, आई रियली लव यू। I love you too, baby. I love you too. दादा, ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ सती सिंह, हालात ठीक नहीं है। पिछले 2 दिनों से नितिन होश में नहीं आया और कल रात तो उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जान को खतरा हो। डॉक्टर ने कहा है कि अगर ये होश में नहीं आया तो नहीं दादा, ऐसा नहीं ना कहो। प्रिया बेचारी की जिंदगी में बड़ी मुश्किल से खुशी आई है। बहुत दुख झेले हैं उसने। भगवान इतना निर्दयी नहीं हो सकता। सत्य सिंह, मैं तुमसे ज्यादा बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन मैंने अपने आप को काबू में रखा है। मैंने हिम्मत नहीं हारी। अगर हम ही लोग हिम्मत हार जाएंगे तो प्रिया के ऊपर क्या असर पड़ेगा? जानते हो डॉक्टर ने क्या कहा? पहली बार प्रिया ने जब नितिन की हालत को देखा तो उसके दिल पर गहरा असर पड़ा है। अब अगर हम उसे यह बता देंगे कि नितिन की हालत नाजुक है तो अपने आप को कैसे संभाल पाएगा? ठीक है, हम आंसू पोछे लेते और आपसे वायदा करते हैं कि हम कोशिश करेंगे कि तुम्हारे जैसे दिखे। कोशिश नहीं, यकीनन तुम्हें वैसे ही दिखना पड़ेगा। ठीक वैसा जैसा इस वक्त मैं हूं। बहुत बढ़िया, हमको हिम्मत दे रहे हो। हाँ? अरे हमको नहीं चाहिए तो ये हिम्मत। अरे हिम्मत की जरूरत तो तुमको खुद ही है। हाँ? रवि भैया घर पर आए, दुल्हन बिटिया भी घर पर नहीं है, तो वो कैसे देखभाल कौन करिए? हमें यहाँ पर ना। मैं क्या करूं सती सिंह? मैं जैसे जैसे बूढ़ा होता जा रहा हूं मेरे कंधों के ऊपर भार बढ़ता जा रहा है। मैं कभी कभी सोचता हूं कि नितिन को अगर कुछ हो गया। क्या हो जाएगा नितिन को? क्या कह रहे थे आप दादा? क्या कह रहे थे आप? हाँ? कुछ नहीं प्रिया, कुछ नहीं। मैं तो सती सिंह से कह रहा था कि नितिन बहुत जल्द ठीक हो जाएगा, है ना सती सिंह? हाँ। आप झूठ बोल रहे हैं दादा, मेरा दिल घबरा रहा है। आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं। आप कुछ छुपा रहे हैं मुझसे। क्या बात है? नहीं बिटिया, दादा कभी झूठ नहीं बोलते। हाँ, ये लो डॉक्टर साहब आ गए, आप इन्हीं को पूछ लो, ये सब कुछ सच सच बता देंगे। डॉक्टर साहब आप बिटिया को बताओ ना कि नितिन को कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ बताओ ना बिटिया को। जी हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। और फिर हम लोग भी तो हैं आपके साथ। Oh God, मैं तो डर ही गई थी। बेटी डर को दिल से निकाल दो। मैं सच कह रहा हूँ, नितिन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ दादा, देखा निशु, तेरे पापा जल्दी ठीक हो जाएंगे। विक्रम, ईश्वर ने मुझे जो कुछ भी दिया है उससे मैं खुश हूं। आई एम रियली सेटिस्फाइड। मुझे कर्म का मौका मिला, अपने कर्मों से मैंने एक प्लेटफॉर्म खड़ा किया और मुझे खुशी है कि ये प्लेटफॉर्म मैंने अपनी मेहनत से बनाया है। ये बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें अपनी मेहनत पर फक्र है। आज तुमने जो भी हासिल किया है वो तुम्हारी हार्डवर्क और डेडिकेशन का नतीजा है।
लेकिन क्या तुम ये नहीं मानते कि जो तजुर्बा तुमने जया की कंपनी में हासिल किया था उसी के कारण तुम अपनी कंपनी शुरू कर सके? तो थोड़ा सा क्रेडिट जया को भी जाता है। बिल्कुल देना चाहिए, लेकिन मेरी काबिलियत की वजह से जया ने मुझे अपने ऑफिस में रखा है, तो उस हिसाब से थोड़ा क्रेडिट मुझे भी मिलना चाहिए। वेल, मैं तुमसे ये कहने आया था कि जया के हर फैसले के पीछे या तो मैं होता हूं या तुम या मैं? वो कैसे? मैं इसलिए होता हूं कि मैं उसका लीगल वर्क संभालता हूं और तुम उसके हर फैसले में तुम्हारी प्रेजेंस होती है। डोंट मेक मी लाफ विक्रम। अभी हाल में हुआ एक फैसला इस बात का सबूत है कि जया की प्लानिंग में मैं कभी शामिल नहीं होता हूं। कहीं तुम रूपाली को पावर ऑफ अटर्नी देने की बात तो नहीं कर रहे? ऑफ कोर्स, मैं उसी की बात कर रहा हूं। पहली बात तो यह है कि फैसला जया का था, लेकिन सजेशन मेरा था, और वो सजेशन उसने इसलिए एक्सेप्ट किया था कि उसके पीछे एक वजह थी, और वो थी तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट, जिसे वो किसी भी हालत में चोट पहुंचाना नहीं चाहती थी। मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की फिगर जया को कब से? ये जया सचमुच मेरे बारे में ऐसे सोचती? यानी तुम्हारी नाराजगी खत्म? मैं तो जया से कभी नाराज था ही नहीं, बल्कि मैं तो जया के जज्बात की कदर करता हूं। विक्रम, जया से कहते ना कि इसके लिए मैं उसका शुक्रगुजार हूं। ओके, मैं तुम्हारा मैसेज कन्वे कर दूंगा, लेकिन बेहतर ये होगा अगर तुम मुझसे बात कर लो। ठीक है, अगर तुम कहते हो। थैंक्स, एंड थैंक्स फॉर द टी। You're welcome. जी, आपने हमारे ऑर्गेनाइजेशन को जो हेल्प की है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी, पेपर्स पहुंच गए हैं मेरे पास। जी, कल तक Excuse भेज me. दूंगी। एक मिनट। जी, निवेदा जी नहीं है? वो बाहर गई है वो। आप बैठे ना, मैं आपके लिए क्या मंगाऊं? चाय? नहीं, नो थैंक यू, मुझे जरा जल्दी है। तुम अंजलि को जानती हो? जी, आप कैसे जानती हैं? निवेदा जी ने मिलाया था, मेरे पास उनका एड्रेस था, वो खो गया है। क्या तुम जानती हो कहाँ रहती हैं? हाँ, पता है मुझे, मैं देती हूँ आपको। पेन उधर है। थैंक यू। क्या नाम है तुम्हारा? यहाँ काम करती हो? राधिका नाम है मेरा। तुम राधिका हो? जी। मैं निवेदा की बेटी हूँ। मम्मी, बचती रहो। मम्मी, जैसा सुना था उससे भी बहुत प्यारा पाया आपको। अब आपको पाना मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा। हाँ, तो कब तक ये गलतियां होती रहेंगी? मैंने आपसे एक बार पहले भी कहा है कि मुझे गलतियां पसंद नहीं है। एक मिनट बेटा, मैं फोन पर बात कर रहा हूँ। पापा, वो फाइल कहाँ है? एक मिनट, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। हाँ, मैं बाद में बात करता हूँ। वो फाइल मेरे पास है बेटा। देख, तेरी काम की वजह से मैं अपना काम नहीं कर पा रहा हूँ। आज मैं अपने अकाउंट्स में लगाऊं, फाइल पे कल से काम चालू करेंगे। जल्दी क्या है? जल्दी है पापा, मैं जानना चाहती हूँ कि फाइल कहाँ है। बेटे, फाइल यहीं है। अरे, किधर गई वो? मैं तो इसी ड्रॉर में रख के गया था वो फाइल। वो फाइल यहाँ है नहीं पापा। नहीं बेटे, मैंने सर, रूपाली बिल्कुल सही कह रही है, उस फाइल की चोरी हो गई है। चोरी हो चुकी है, लेकिन मैंने फाइल अपनी ड्रॉर में खुद रखी थी और ताला लगाया था। पापा, आजकल हर ताले की चाबी बन जाती है। बेटे, ये नामुमकिन है। मुमकिन है सर। सर, मुझे बॉबी मिला था, उसने मुझे बताया कि ये सब कुछ होने वाला है। उसके बाद मैंने खुराना से पूछताछ की,
तब जाकर उसने बताया कि उसने ये फाइल अशोक को दे दी है। What? लेकिन वो फाइल अशोक को क्यों देगा? पापा मेरे ख्याल से अशोक और हरीश आपस में मिल चुके हैं और हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं। लेकिन बेटा उसकी ये हिम्मत कि मेरे ऑफिस में घुसे, मेरी ड्रॉर का ताला तोड़े और यहाँ से फाइल चुरा के ले जाए, ये तो उसने बहुत गलत काम किया है। गलत नहीं किया पापा, उसने बिल्कुल सही किया। हरीश ने चोरी करके ये प्रूव कर दिया है कि वो गुनहगार है। बेटा उसने भले ही प्रूव कर दिया हो, लेकिन हम कैसे प्रूव करेंगे कि उसने जया की कंपनी का नुकसान किया है? विदाउट दैट फाइल हम कुछ नहीं कर सकते। वी आर बैक टू स्क्वायर वन। और वो तो इस बात से मुकर जाएगा ना। एंड मोरओवर वो तो इस शहर में भी नहीं। लेकिन सर, खुराना तो इसी शहर में है। वो दोबारा ये उगलेगा, ये गुनाह हरीश किडवानी के थ्रू हुआ है। नहीं संजीव, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये बात कानून के दायरे में आ जाएगी तो कुछ नहीं कर पाएंगे हम उसको धमका नहीं पाएंगे और वो साफ मुकर जाएगा कि उसने ये सब किया। तो फिर अब क्या करें पापा? अशोक का एड्रेस है तुम्हारे पास? आप वहां नहीं जाएंगे पापा। बेटे मैं वहां जाऊंगा। अभी तक मैं इतना वीक नहीं हुआ कि मैं अशोक जैसे बंदे से घबरा जाऊं। एड्रेस दो मुझे उसका। देखो सर, मैं भी आपके साथ चलूंगा। नहीं, मैं अकेला जाऊंगा उससे मिलने। वो फाइल मेरी जिम्मेदारी थी, मेरे ऑफिस से चोरी हुई है। उसको वापस लाना भी मेरी जिम्मेदारी है। अब क्या करें? पापा के लौटने का इंतजार। भाभी, ये फूल हैं, इन्हें आप नितिन के सिरहाने रख दें। और ये प्रसाद, आज मैं मंदिर गया था, मैंने भगवान से कहा कि बेशक मुझे 1000 दुख और दे दे, लेकिन मेरे नितिन को ठीक कर दे, क्योंकि अब मैं अपने भाई को खोना नहीं चाहता। ये जो शख्स है ना, ये इंसान नहीं, इंसान की शक्ल में देवता है। देवता कहते हो और डरते भी हो? इन्हें कुछ नहीं होगा, हम सब हैं यहाँ, हम सबकी दुआएं हैं। तुम्ही ने तो कहा था ना ये सब, और अब तुम ही निराश हो रहे हो। निराश इसलिए हूं, आखिर क्यों किसी की हंसती जिंदगी अचानक शाम के साय में डूब जाती है? एक्सक्यूज मी, प्रिया जी टेस्ट की रिपोर्ट्स आ गई हैं। आप प्लीज किसी को मेरे केबिन में भेज के उन्हें मंगवा लीजिए। जी थैंक यू। प्रिया भाभी, आखिर ये सब हुआ कैसे? मुझे कुछ नहीं पता, शायद एक्सीडेंट था। किसी ने अपनी गाड़ी से इन्हें टक्कर मार दी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हरकत निशा की हो, क्योंकि इसके पहले भी वो खुराना के हाथों आपको मारना चाहती थी। हो सकता है, लेकिन मैं कैसे कहूं? किसी पर इल्जाम लगाने से मेरे नितिन को होश तो नहीं आ जाएगा। अगर ये किसी ने हरकत जानबूझ के की है तो मैं इसे तबाह कर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं।